नमस्ते दोस्तों। बीपीएससी एडीएफओ रिक्वायरमेंट 2023 बिहार में फायर ऑफिसर के पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुका है। इसका सारा जानकारी आपको विस्तार से बताएंगे इस आर्टिकल में, तो बना रहे इस वीडियो में। बीपीएससी रिक्वायरमेंट 2023 बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी ने असिस्टेंट डिविजनल फायर ऑफिसर के 21 पदों पर भर्ती निकाली गई है। यह भर्ती गृह विभागीय आरक्षी शाखा बिहार के अधीन बिहार अग्निशमन विभाग में होगी। असिस्टेंट डिविजनल फायर ऑफिसर का पद पुलिस उपाधीक्षक यानी कि डीएसपी के समक्ष का पद है। इस भर्ती के लिए इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार बीपीएससी के अधिकारी वेबसाइट पर जाकर 28 सितंबर 2023 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसे मैं बता दूं कि इसका जो वैकेंसी निकला हुआ वो अग्निशमन विभाग में निकला गया है, जिसका असिस्टेंट डिविजनल फायर ऑफिसर का पद पुलिस उप अधीक्षक जो डीएसपी के समक्ष का यह पद है। इसका जो लास्ट जो डेट यहाँ जो बताया जा रहा है वो 28 सितंबर 2023 तक इसका होगा ऑनलाइन। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आते हैं, इम्पोर्टेंट डेट के बारे में जानते हैं। ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की जो तिथि है वो 13 सितंबर 2023 से स्टार्ट हो चुका है और ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो 28 सितंबर 2023 दिया गया है। जो आवेदन एडिट करने की जो अंतिम तिथि, जो करेक्शन वगैरह जो करना है आपको, वो 5 अक्टूबर तक दिया गया है इसमें। उसके बाद वैकेंसी डिटेल्स की मैं बात करूँ तो आपको मैं बता दूं कि पदों में 8 पद अनारक्षित है, यानी कि 8 पद आपका अनारक्षित है, 2 पद आपका ईडब्ल्यूएस है, 3 पद आपका एससी है और 1 पोस्ट आपका एसटी है, 4 पद आपका एमबीसी है, 2 पोस्ट आपका बीसी है और बीसी1 पिछड़े वर्ग की महिलाओं वर्ग के लिए आरक्षित है। ये चीज यहाँ पे दिया गया। उसके बाद थोड़ा नीचे यहाँ पे आता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन की मैं बात करता हूँ, तो उम्मीदवारों को साइंस स्ट्रीम से यानी कि साइंस फैकल्टी से आपका ग्रेजुएशन या फायर इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन या मैकेनिकल ऑटोमोबाइल में इंजीनियरिंग डिग्री होना चाहिए। आपको मैं बता दूं साइंस फैकल्टी से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए डिग्री का। उसके फायर इंजीनियरिंग में अगर आपका है तो फायर इंजीनियरिंग का आपका डिग्री होना चाहिए ग्रेजुएशन से। उसके बाद मैकेनिकल ऑटोमोबाइल में आपका इंजीनियरिंग डिग्री होना चाहिए। इसके अलावा राष्ट्रीय अग्निशमन कॉलेज से नागपुर से मंडल अधिकारी कोर्स पास या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य संस्थाओं से वरीय पर्यवेक्षक पदाधिकारी के लिए न्यूनतम 3 माह की ट्रेनिंग की हो। आपको मैं बता दूं कि राष्ट्रीय अग्निशमन कॉलेज जो नागपुर से मंडल अधिकारी कोर्स पास, ये जो नागपुर से मंडल अधिकारी कोर्स पास अगर आप है उससे, या नहीं तो केंद्र सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य संस्थाओं से आप 3 माह की आपका ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आपका होनी चाहिए। उसके बाद कार्य अनुभव कम से कम 10 वर्षों का अग्निशमन क्षेत्र का कार्य अनुभव, 3 माह का आपका ट्रेनिंग का होना चाहिए। उसके बाद आपका 10 वर्ष का अग्निशमन क्षेत्र का कार्य का अनुभव भी होना चाहिए, तभी आप इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद इसमें एज लिमिट की मैं बात करूं तब उम्मीदवार का आयु सीमा 1/8/2022 तक न्यूनतम आयु 40 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम आपका 55 वर्ष होना चाहिए। इसमें मैं बता दूं इसका जो मिनिमम आपका जो एज है वो 40 ईयर है, यानी कि 40 वर्ष है और अधिकतम जो है वो 55 वर्ष रखा गया है। उसका जो वेतन मान है वो आपका लेवल 9 रहेगा। उसके बाद इसमें जो यहाँ पे दिया गया जो नोटिस आप देख सकते हैं, यहाँ पे 7 या नोटिस आपको दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पे जो सिलेक्शन जो प्रोसेस में जो बताया जा रहा है वो चयन की प्रक्रिया कुल 100 अंक की होगी। शैक्षणिक योग्यता आपको अधिकतम 50 अंक का होगा। कार्य अनुभव अधिकतम आपका 20 अंक का होगा। इंटरव्यू आपका अधिकतम 30 अंक का होगा। विज्ञापन के लिए आवेदन आमंत्रित करने के बाद अभ्यर्थियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए आयोग अपने विवेक से स्क्रीनिंग टेस्ट आयोजित करेगा या अन्य मापदंड तय करेगा। आपको मैं बता दूं कि विज्ञापन के लिए आवेदन आमंत्रित करने के अभ्यर्थी जो कैंडिडेट की जो संख्या को ध्यान में रखते हुए उसके स्क्रीनिंग टेस्ट यानी कंप्यूटराइज्ड टेस्ट भी आपका हो सकता है या अन्य भी कोई टेस्ट हो सकता है इसके अलावा। उसके बाद स्क्रीनिंग टेस्ट या आयोग द्वारा तय मानदंड के आधार पर आयोग अपने विवेक से इंटरव्यू के लिए अभ्यर्थियों की संख्या तय करेगा। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आते इसका एप्लीकेशन फी के बारे में जानता हूँ कि सामान्य अभ्यर्थियों के लिए 100 रुपये भुगतान करने पड़ेंगे। केवल विहायी के
मैंने केवल बिहार के SC/ST को 25 रुपये, बिहार के सभी वर्गों की महिलाओं के लिए 25 रुपये, अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए 100 रुपये रखा गया है। यानी बिहार की महिलाओं के लिए 25 रुपया और अन्य उम्मीदवारों के लिए 100 रुपये, यानी कि बिहार से जो बाहर है उनके लिए 100 रुपया। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आते हैं, इसको कैसे करना अप्लाई उसके बारे में भी जानते हैं। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना होगा, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन आप क्लिक कर सकते हैं। ये आपको खुलेगा ऐसा पेज। उसे खुलने के बाद आपको यहाँ पे आपका फर्स्ट नेम यहाँ पर डालना पड़ेगा, मिडिल नेम नाम यहाँ पर डालना पड़ेगा, और यहाँ पे फादर्स नेम वगैरह, आपका अगर हस्बैंड जो महिला है जो विवाहित है उनके लिए हस्बैंड का नाम यहाँ पर डालना पड़ेगा, मदर नेम डालना पड़ेगा, डेट ऑफ बर्थ, मैरिज मटेरियल स्टेटस यानी कि आप मैरिड है या अनमैरिड या अदर है इसमें दे सकते हैं, जेंडर आपको सेलेक्ट करना है, आईडी आपको टाइप यहाँ पे करना, साथ ही यहाँ पे साथ ही आपको दिया गया है, उसे आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर वीडियो अगर अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।